बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहार रहा था। उसने क्या देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान बुद्ध के शिविर में जा रहे हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौट रहे हैं। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता रहा, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब वो यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे और भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ? मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफल नहीं होता। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मैं धनवान नहीं होता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो गुजारा हो पाता है, कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, किसने कहा कि तुम गरीब हो? मेरी नजर से देखो, तुमसे धनिक तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे पास एक चेहरा है जिससे तुम किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम किसी की भी प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास जो हाथ है उससे तुम किसी की भी मदद कर सकते हो। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए धन ही जरूरी नहीं होता है। दरअसल जिनके पास ये तीन चीजें होती हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, उन्हें भगवान कभी भी धन और कर्म से वंचित नहीं करता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ने दान का धर्म बनाया है। हम अगर दूसरों की सहायता करें, दान उपदान करें, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम कभी भी गरीबी से निकल नहीं पाएंगे। तुमने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र दान में अपना सब राजपाट दे दिया था, यहाँ तक कि खुद को एक शूद्र के हाथों बेच दिया। बाद में उनके त्याग को देखकर भगवान को उनका सब कुछ लौटाना पड़ा और आज वो हमारे इतिहास में अमर हैं। जिसके पास जितना है और वो उसको दूसरों की सहायता करता है तो खुद उसको भगवान किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसका जीवन हमेशा ही कष्टपूर्ण रहता है। अगर वह धनवान भी है तो उसका धन जल्द ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तुम खुद को गरीब ना समझो। तुम्हें भगवान ने हाथ पैर सही सलामत रखा है। तुम धर्म के रास्ते चलो, दूसरों की सहायता करो, लोगों का आशीष बटोरो। देखो, तुम जल्दी ही सफल हो जाओगे और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसने मन में से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर वो कुछ ही दिनों में वह सफल हो गया और धनवान हो गया। इसीलिए हमें हमेशा ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान हमें कभी भी किसी भी चीजों से वंचित नहीं रखेंगे।